लड़की ने एक ही हाथ से आज्ञा न मानने वाली नैनी को थप्पड़ मारकर हवा में उड़ा दिया। उसकी चाल इतनी तेज थी कि वह हरे बांस के वाइपर सांप को यूं ही पकड़कर धनुष की तरह मोड़ सकती थी, लेकिन अपने पति के सामने वह जिद करके बेहद कमजोर और असहाय बनने का नाटक करती थी। इतना शानदार कि कोई भी बड़ा अभिनेता उसकी तारीफ करता। कुछ ही देर पहले वे तलाक पर बहस कर रहे थे और आदमी दस्तखत करने ही वाला था, तभी उसने अचानक लड़की के मन के विचार सुन लिए कि चौड़े कंधे, पतली कमर और सिक्स पैक एब्स अब उसके किसी काम के नहीं रहेंगे। आदमी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लड़की के अंदरूनी ख्याल इतने उग्र होंगे। वह इतना चौंक गया कि तलाक ही भूल गया और घबराकर अपने सहायक से बोला कि उसे शांत होने के लिए व्हील चेयर पर कमरे में ले जाया जाए। पति को पीछे हटते देखकर लड़की ने रफ्तार बढ़ाने का फैसला किया, रोने का नाटक किया और उससे चिपक गई, जबकि आदमी को यह सबसे ज्यादा नापसंद था। फिर भी उसने उसे दूर नहीं किया। जब वह पूरी तरह नहीं पिघला तो लड़की बाहर की दुकान से बेहद खराब रेटिंग वाली खिचड़ी ले आई और उसमें कुछ खास मिला दिया, लेकिन उसके सारे इरादे आदमी सुन चुका था, इसलिए उसने एक घूंट भी नहीं पिया। इसी दौरान एक चालाक औरत परवाह दिखाने आ गई और बार बार कहने लगी कि लड़की आदमी के लायक नहीं है, मगर लड़की को जरा भी गुस्सा नहीं आया और उसने मौके का फायदा उठाकर तलाक का समझौता आगे बढ़ा दिया। लड़की और उस औरत की आंखों के सामने आदमी ने कागज लिया और बिना सोचे उसे फाड़ दिया, जिससे लड़की की पूरी योजना नाकाम हो गई। बाहर जाते समय चालाक औरत ने अपना 50 लाख युआन का महंगा बैग दिखाकर लड़की को उसकी औकात याद दिलाने की कोशिश की और इशारा किया कि वह CEO की पत्नी का दर्जा छोड़ दे। लड़की चाहती तो थी, लेकिन आदमी ने मना कर दिया। गुस्से में लड़की ने बस इतना कहा कि महंगा बैग संभाल कर रखना, और उसी पल एक चोर झपट्टा मारकर बैग छीन ले गया। चालाक औरत बदहवास होकर उसके पीछे भागी। पीछे से लड़की ने मासूमियत से कहा, इतनी तेज मत भागो, गिर न जाना, और अगले ही पल वह पीठ के बल गिर पड़ी। चोट पर नमक छिड़कते हुए लड़की ने दयालु बनकर कहा कि ऐसे गिरने से चेहरे का लकवा हो सकता है, और हैरानी की बात यह थी कि उसे सच में लकवा हो गया।